हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सहायता एजुकेशन से आपके नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने फिल्म में देखा होगा कि माननीय हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने एक नया नियम लेकर आई हैं। ये हालांकि इसकी उन्होंने शुरुआत तो जो है कि बजट में ही कर दी थी, उन्होंने बता दिया था, लेकिन फिर भी आपको इस विषय में जानकारी होना थोड़ा सा जरूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो में इसको जरूर जोड़ा है। कि क्या है कि जिस प्रकार से हमारी कोई भी सरकारी योजना होती है या सरकार का कोई भी खाता होता है, वो हमेशा पीएसयू बैंक में होता है। पीएसयू बैंक का अर्थ होता है सरकारी बैंक के, जैसे भारतीय स्टेट बैंक वगैरह, जो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये जो सब सरकारी बैंकें कहलाती हैं। और प्राइवेट बैंकें कौन से कहलाती हैं? प्राइवेट बैंक जैसे एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस टाइप से। आपका फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो सरकारी नियम है, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत जिन बैंकों का प्रयोग किया जाता है, अब उसमें जो है प्राइवेट बैंकें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। प्राइवेट बैंकें भी अपनी हिस्सेदारी ले सकती हैं या उसमें काम कर सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है। इसी के कारण जो है, ऐसा नहीं होता कि पहले क्या होता था, हमारी अगर पेंशन आनी है किसी व्यक्ति की, तो जो कंपनी मालिक दो बैंकों के आपका मांगते थे खाता, या तो मांगते थे आपका भारतीय स्टेट बैंक में खाता हो या पंजाब नेशनल बैंक में खाता हो। लेकिन अब ये नियम हो जाने के कारण, ये नियम आ जाने से अब ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में ही हो या पंजाब नेशनल बैंक में ही हो। अब आप किसी भी प्राइवेट बैंक का भी खाता होगा तो आप उसमें लगा सकते हैं और आपका मान्य हो सकता है। ये आपके लिए फायदे की बात हो गई। चलिए, लेकिन प्राइवेट बैंकों में इतनी जल्दी खाते भी नहीं खुलते हैं, वो 10,000 5,000 से खुलते हैं। हालांकि जीरो बैलेंस वाले भी खुलते हैं, वो उसके विषय में आगे हम देखेंगे, वीडियो बनाएंगे। अब ये आपको जानकारी भी होगा इस विषय में। खैर, हम अगली बात करते हैं। लोन रिकवरी एजेंट जो हैं, उन्होंने एक नया हथकंडा अपना रखा है। इस विषय मैंने कल भी वीडियो बनाया था, परसों भी बनाया था। मैं आपको केवल एक तरीके से ढांढस बंधाने का प्रयास करता हूँ, आपके मनोबल को मजबूत करने का प्रयास करता हूँ। मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं कि एक ही बात को बार बार कहा जाए, लेकिन एक ही बात के जब बार बार मैसेज आते हैं, बार बार कमेंट्स आते हैं, तो उस विषय में कहना पड़ता है। देखिए, किसी मैंने जैसे थंबनेल में दिखाया है कि आपको इस समय नोटिस आ रही हैं, आपके पास मैसेज आ रहे हैं, और नोटिसें बल्कि ऐसी नोटिस आ रही है जिसमें हाई कोर्ट की मोहर लगी होगी और आपके जिला कोर्ट की मोहर लगी होगी। बाकी जो आपका वकील के माध्यम से जो है जज साहब की मोहर लगी होगी। लेकिन वो जज कौन होते हैं? जज होते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं, जिनको आर्बिट्रेशन के लिए रखा जाता है। आर्बिट्रेशन के लिए रिटायर्ड जज भी हो सकते हैं। कोई सरकारी गस्टेड अधिकारी को ही जो रिटायर्ड होता है उसको बैंक अपने पास रखते हैं। और आपका आर्बिट्रेशन जब भी कराएंगे तो हमेशा अदर स्टेट में कराएंगे, जहां की आप जाने में असमर्थ हो। यदि आप गए तो अच्छी बात है, फैसला वो जो देंगे वो बैंक के हक में ही देंगे, आपके हक में नहीं देंगे। ठीक है। खैर, दूसरी बात, आपको जो मैंने थंबनेल में दिखाया है कि अब रिकवरी एजेंट क्या करने वाले हैं। रिकवरी एजेंट आपको मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं अब आपको 7 साल की जेल हो जाएगी। भाइयों, मित्रों, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि किसी भी दशा में आप चाहे जितने बड़े लोन के डिफाल्टर हों, चाहे आपने एक लोन डिफॉल्ट किया हो, चाहे 20 लोन डिफॉल्ट किया हो, चाहे 50 लोन डिफॉल्ट किया हो, किसी भी दशा में आपको 2 साल से ज्यादा की कैद नहीं हो सकती। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल ये चीज मैं कई बार बोल चुका हूं। बिल्कुल, मैं एंड आपको बता रहा हूं, फाइनली आपका 2 साल अधिकतम सजा होगी और 100% पेनाल्टी लगेगी। मतलब कहने का जितना आपका लोन है उतना ही। और अब हमारे और आप जैसे जो लोन धारक हैं, उनका लोन कितना होगा? बहुत ज्यादा होगा तो 20 लाख, 50 लाख, इससे ज्यादा लोन नहीं होगा हमारे आपका। हम ही लोग डिफॉल्ट कर पा रहे हैं, बाकी बड़े बड़े डिफॉल्ट करके चलते हैं, उनका गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही, ना बैंक कुछ कर पा रही। तो हम लोगों को परेशान करने के लिए एक ले आए हैं। क्या होता है, बैंक की हमेशा जो है एक मीटिंग होती है। जब कोई भी संस्था हो, बैंक की बात नहीं करता हूं, किसी भी संस्था में जो स्टाफ होता है वो वीकली या मंथली एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग में सब निकाला जाता है कि कंपनी कितने ग्रोथ में जा रही है कि घाटे में जा रही है, क्या हो रहा है कंपनी में, इस विषय पे चर्चा होती है। तो यही सब इन रिकवरी एजेंटों के ऑफिसों में भी होता है और ये बैंक से अटैचमेंट होते हैं। तो बैंकें भी इसमें संज्ञान लेती हैं और इनको नए नए तरीके बताती है। उसी तरीके आधार पे ये आपको नोटिस भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे कि अब आपको 7 साल की जेल हो जाएगी, अब आपको जो है कुर्की हो जाएगी, घर नीलाम हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोन दो प्रकार के होते हैं, मैंने पहले ही बता चुका है। अगर आपको कोई बात
दिक्कत आती है तो आप सहायता एजुकेशन सर्च करें, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने सब कुछ बताया है। खैर अभी बात करते हैं कि इसमें इनको कहा जाता है कि अब आपको जेल हो जाएगी। जेल मैंने बताया, जेल किसी भी दशा में 2 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। मॉरेटोरियम आपको बैंक अब डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं कि आप डरिए और हमारा पैसा दीजिए, क्योंकि इनके पास कोई राइट्स नहीं है। अनसिक्योर्ड लोन को कवर करने का इनके पास केवल एक ही माध्यम है, वो है डर, आपका डर। या आप डरेंगे तो पैसा देंगे। सिक्योर लोन में तो आप जानते ही हैं, आपने जो भी प्रॉपर्टी लगाई है पहले उसका जो है आपको धमकाएंगे, फिर एनपीए कराएंगे, एनपीए कराने के बाद आपको जो है कोर्ट से नोटिस भेजेंगे, नोटिस के बाद उसको जो है बेचने का प्रयास करेंगे। और वो भी अगर आप चाहें तो सरफेसी एक्ट 2002 के अंतर्गत आप वीडियोस हमारे देखें, मैं उसमें भी बताया हूं कि आप किस तरीके से, यदि आपका नीलामी के लिए वो प्रक्रिया जारी करते हैं तो आप उनको कब रोक लगा सकते हो, किस हिसाब से आप उनको रोक सकते हो, कहां पर रोक सकते हो, और नीलामी अपने रुकवा सकते हो, घर बेचने से भी रुकवा सकते हो। सारे नियम हैं, कहां आपको जाना है, इस विषय में जानकारी के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। और कोई दिक्कत हो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, मैंने कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, बिल्कुल मत डरिए। अनसिक्योर्ड लोन वाले तो बिल्कुल ना डरें। रही बात क्रेडिट कार्ड वालों की, तो क्रेडिट कार्ड वाले भाई आपका अगर हो सके तो आप, अगर आपको अब आगे लोन नहीं लेना है तो आप सेटलमेंट कर लें। और सेटलमेंट का मैंने बता दिया है, अभी मेरे पास कल परसों 2 मैसेज आए थे, उसमें उन्होंने बताया है 1,70,000 का लोन उनका 40,000 में सेटल हो गया। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो अब आप हिसाब से देख लीजिए आप कितने में सेटल करा सकते हैं। 30 से 40% पे आपका सेटल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आगे आपको लोन नहीं लेना, फिलहाल 7-8 साल, क्योंकि ये सिविल में इफेक्ट करेगा और 7 से 8 साल तक इसको शो होता रहेगा। और इसके साथ साथ आपको आगे छोटे छोटे लोन लेकर के अपने सिविल को मेंटेन करते रहेंगे, तो कुछ समय बाद, जो मैंने बताया उस समय के बाद में आपका सिविल से हट जाएगा, तब आप लोन ले पाएंगे। लेकिन हाँ, ये दिक्कत का विषय है, यदि आपको आगे लोन नहीं लेना तो आप सेटलमेंट कर लीजिए। ठीक है, और कोई समस्या हो और कोई दिक्कत हो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूंगा। संडे को हमारा लाइव होता है रात में 8 बजे, आप लाइव में आइए, हमसे जो भी प्रश्न हो आप पूछिए, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने का, आपके प्रश्नों के जवाब देने का जो लीगली है। ठीक है।